10 सितंबर 1945 को फ्रूटा के एक फार्म में एक मुर्गे को काटा गया। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि वह कटने के बाद भी पूरे 18 महीनों तक जिंदा रहा। और आज आप जानोगे एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसके पास पूंछ है। हाँ, ये वही पूंछ है जो आप समझ रहे हैं। लेकिन इन फैक्ट्स के पहले कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, 10 सितंबर 1945 को माइक का सिर काटा गया था। माइक कोलोराडो के फ्रूटा में लॉयल्स ओल्सन के फार्म पर रहता था। फार्म पर अपनी पत्नी के साथ लॉयल्स ने कुछ मुर्गों को काटने के लिए अलग किया, जिसमें से एक माइक भी था। माइक उस वक्त 5.5 महीने का था। लॉयल्स ने उसका सर भी बाकी मुर्गों की तरह काट कर अलग कर दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब लॉयल ने उस बिना सिर के मुर्गे को भागते हुए देखा। इसके बाद उसने मुर्गे को एक बॉक्स में बंद कर दिया। अगली सुबह जब लॉयल्स ने बॉक्स चेक किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि हैरानी की बात तो ये थी कि मुर्गा अब भी जिंदा था। ये खबर धीरे धीरे पूरे अमेरिका में ऐसी फैली कि साल्ट सिटी के यूटा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कई मुर्गों को सिर्फ ये जानने के लिए काट दिए थे कि वो भी बिना सिर के जिंदा रहते हैं या नहीं। लेकिन कोई भी माइकल की तरह जिंदा नहीं बच पाया। मौत को मात देने वाले इस मुर्गे को इसी वजह से लोगों ने इसे मिरेकल माइक नाम दिया। फैक्ट नंबर 2, बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड। जियोना चन्ना दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया हैं और उनका कहना है कि वह अपनी 39 पत्नियों को पाकर धन्य हैं। उनके 94 बच्चे, 14 बहुएं और 33 पोती पोतियां भी हैं। वे भारतीय राज्य मिजोरम के वक्तमांग गांव के पहाड़ियों के बीच स्थित एक 100 कमरे वाले 4 मंजिला घर में रहते हैं। उनकी फैमिली में एक मिलिट्री बेस की तरह डिसिप्लिन देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पुरानी पत्नी जातियांगी अपने परिवार के कामों की देखरेख करती है, जिसमें साफ सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना सब इनके आदेश पर ही होता है। मिस्टर चन्ना ने तो यह तक कह रखा है कि परिवार का कोई भी मेंबर जितनी चाहे उतनी बीवियां रख सकता है। फैक्ट नंबर 3, कई बार कुछ लोगों के साथ धोखा हो जाता है या फिर कोई उनका साथ नहीं देता, जिसके कारण वे अकेले रहना पसंद करने लगते हैं। लेकिन आप यह जानकर शॉक हो जाओगे कि एक व्यक्ति का लंबे समय तक अकेले रहना उस खतरे के बराबर है जो 15 सिगरेट एक दिन में पीने से होता है। इसलिए भाई जो भी हुआ उसे जाने दे, तू चिल कर। अच्छा ये फैक्ट नंबर 4, दुनिया में तरह तरह के जीवों की प्रजाति पाई जाती हैं। उनमें से कुछ तो हम रोजाना अपने आसपास देखते हैं, तो कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें आप पहली नजर में पहचान नहीं पाओगे। और इसी कड़ी में मैं आपको एक ऐसे मुर्गे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो वैसे तो मुर्गा है लेकिन दिखता मोर की तरह है। इसका नाम ओनेगा डोरी है और ये चिकन की काफी रेयर प्रजाति है जो सिर्फ और सिर्फ जापान में पाई जाती है। इस पक्षी के पंख करीबन 10 मीटर लंबे होते हैं। अगर आप इस मुर्गे को दूर से देखोगे तो ये आपको मोर की तरह नजर आएगा। यह पक्षी जापान में इतना खास है कि साल 1992 से ही जापान से इसे खास प्रोडक्शन मिलने लगी। इसके सुरक्षा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जापान से इस मुर्गे को बाहर ले जाना तो दूर की बात है, सरकार ने इसके अंडे को बाहर ले जाने पर भी रोक लगाई हुई है। फैक्ट नंबर 5, वैसे तो बंदरों को इंसानों का पूर्वज कहा जाता है, लेकिन आपने शायद ही कभी ऐसा सुना होगा कि आज के समय में किसी इंसान के कोई पूंछ है। लेकिन ब्राजील में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ था जिसकी 12 सेंटीमीटर लंबी पूंछ थी। यही नहीं, इस पूंछ के साथ 4 सेंटीमीटर बड़ा मांस का एक टुकड़ा भी जुड़ा हुआ था। हालांकि इस मामले को लेकर मेडिकल साइंस ने हैरानी नहीं जताई है। डॉक्टरों ने बताया है कि अभी तक ऐसे केवल 40 केस देखने को ही मिले हैं। बच्चे ने 12 सेंटीमीटर लंबी पूंछ के साथ जन्म लिया, लेकिन सर्जरी करके उसकी पूंछ हटा दी गई। मेडिकल साइंस के मुताबिक गर्भ में हर बच्चा एक पूंछ से जुड़ा होता है, जो कि समय बीतने पर धीरे धीरे शरीर में छुप जाती है।